हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th वर्कशीट नंबर 25। टॉपिक है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आज इस वर्कशीट में हमें यही सीखना है। तो इसमें तो जो तुम्हारी वर्कशीट आई हुई है मुझे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है जिस मेथड से इन्होंने समझाया है। मैं तुम्हें अलग से बना के दिखाता हूँ। देखो क्या होता है, ये मैंने एक्स वाई एक्सिस ले ली हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखाई हैं इनके लिए। तो मैंने क्या लिया, देखो तो दो पॉइंट लिए हैं ए और बी, इनको एक लाइन से मिलाया हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 7। कोऑर्डिनेट्स का मुझे उम्मीद है तुम्हें पता होगा क्योंकि 9th क्लास में तुम पढ़ चुके हो। ए में 6, 5 जो है 6 एक्स कोऑर्डिनेट, 5 वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे ही बी में 9 एक्स कोऑर्डिनेट और 7 क्या है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो ए और बी को मैंने ज्वाइन करा हुआ है। ये जो लाइन आई है हमें इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्केल से नाप के नहीं करना है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ये करना है। यानी ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इसमें कोई भी दो पॉइंट अगर हमें दे दिए जाएँ तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें, यही निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला सीखना है। देखो कैसे। अब हमने क्या करा, ए और बी से दो डॉटेड लाइन देखो खींच दी हैं। कहाँ तक, नीचे एक्स एक्सिस तक। ए वाली जो लाइन है वो कहाँ पर मीट कर रही है, 6 पर। बी वाली जो लाइन है वो कहाँ पर मीट कर रही है, 9 पर। अब 6 और 9 इनके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, हमें एक्स एक्सिस से क्लियरली पता चल रहा है 3, क्योंकि 6 से 9 तक बीच में क्या है 3, और 3 वास्तव में कैसे आया, 9 में से 6 माइनस करके। ठीक, और 9 क्या था, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और ए क्या, और 6 क्या है, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। यानी अगर दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का अगर हम डिफरेंस ले लें तो ऊपर ए सी की लेंथ हमारे पास आ जाती है। आई बात समझ में। अगर एक्स कोऑर्डिनेट का हमने डिफरेंस लिया है तो जो हमारा नीचे वाली वैल्यू है उसकी लेंथ हमारी निकल के आ जाती है 3। अब इसी टाइप से हमने ए और बी से परपेंडिकुलर डाले वाई एक्सिस पर। ए से जो परपेंडिकुलर डाला वो 5 पर मिलता है, बी से जो परपेंडिकुलर डाला वो 7 पर मिलता है। तो 7 और 5 के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 2 का। कैसे करा हमने, 7 माइनस 5। अब वही तरीका, 7 किसका वाई कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी का। 5 किसका वाई कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए का। यानी अगर हम वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लें तो परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस है इसके बीच में निकल जाता है। जो ये हमारा ट्रायंगल बन गया है अब ए बी सी में ए सी बेस है और बी सी हमारा परपेंडिकुलर है। तो बेस हमने कैसे निकाला, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और परपेंडिकुलर हमने कैसे निकाला, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब देखो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो सोल्व करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी अदर टू साइड्स का स्क्वायर। उसमें हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए सी की वैल्यू हमारी 3 आई है और बी सी की वैल्यू हमारी 2 आई है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 9 और 4 13। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है, क्योंकि डिस्टेंस है। जब भी स्क्वायर हटाते हैं इधर से तो इधर प्लस माइनस लगता है। हमने कोऑर्डिनेट वो जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी थी उसमें सीखा होगा। तो क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हम नेगेटिव साइन नेगलेक्ट कर देते हैं। अंडर रूट 13 यूनिट्स। अगर अंदर 13 का स्क्वायर रूट निकल सकता है इजीली तो निकाल दीजिए। जैसा अगर अंडर रूट 16 होता तो 4 यूनिट आ जाता आंसर। अब इसका कैसे आएगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में निकालना चाहते हो निकाल दो, तो दिस इज योर आंसर। अब देखो ये जो हमने सोल्व करा इसको हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, इसी टाइप से। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो वही फार्मूला लिखा हुआ ए बी। अब ए सी हमने वहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दिया था, लेकिन 3 आया कैसे था, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 9 माइनस 6। इसको हम 6 माइनस 9 भी लिख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं। 9 माइनस 6, 6 माइनस 9 वो नेगेटिव में आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर करेंगे फिर पॉजिटिव हो जाएगा। और बी सी क्या था हमारे पास, 2 कैसे आया था, 7 माइनस 5 का स्क्वायर। इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लग गया पूरे पे। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हमारे ए और बी के कोऑर्डिनेट 6, 5 और 9, 7 ना होके ऐसे होते x1, y1 और x2, y2। x1 यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 6, y1 की वैल्यू क्या है 5
x2 की वैल्यू क्या है 9 और y2 की वैल्यू क्या है 7। अब ये 6 5 9 7 को हम x1 y1 x2 y2 के रूप में ऊपर वाले उसमें रख देते हैं। देखो 9 के प्लेस पर x2 आ गया, 6 के प्लेस पर x1 आ गया, ऐसे इधर। तो ये हमारा फार्मूला डेवलप हो गया कि अगर 2 पॉइंट्स हमारे को दे रखे हैं तो उसमें हम एक को x1 y1 मान सकते हैं, दूसरे को x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन गया, ए बी स्क्वायर रूट के अंदर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, पहले कोऑर्डिनेट में से दूसरे कोऑर्डिनेट को भी माइनस कर सकते हैं, तब भी हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर यानी इवन नंबर लगा हुआ है, और इवन नंबर अगर पावर में होती है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस की वैल्यू हो या माइनस की वैल्यू हो, कोई फ़र्क हमारा आंसर पे नहीं पड़ता है। देखो इसी टाइप से ये तुम्हारी जो वर्कशीट गिवन है इसमें भी ये समझाया हुआ है और साइड में ये बता रखा है, तो ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताया जिससे आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 1 जो तुम्हारी वर्कशीट में गिवन है। कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3 2 एंड 3 5। तो -3 और 2 को x1 y1 मान लो और 3 और 5 को x2 y2 मान लो। ये फिगर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं। अब फार्मूला सीधा हमने रखा d डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, या इसको हम पहले पॉइंट को a मान ले दूसरे पॉइंट को b मान ले तो a b भी लिख सकते हैं। चौथा फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस x1 की वैल्यू। अब देखो -3 को इसने ब्रैकेट में रखा, जब भी माइनस वाली वैल्यू है कहीं भी हमेशा उसे ब्रैकेट में रख के ही सोल्व करो। अभी बताता हूँ क्यों। फिर आगे 5 माइनस 2 दोनों पॉजिटिव, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो -3 है इसकी आगे इसकी छोटा वाला जो ब्रैकेट है जहाँ हमने -3 रखा है उसके आगे माइनस है। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 3 + 3 हो गया, और 3 + 3 क्या हो गया 6। देखो 6 का स्क्वायर आ रहा है नीचे, उधर 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो 36 + 9 45 आ गया। तो 45 को उन्होंने लिख के दिखा दिया, इसको हम 9 × 5 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3, तो 3√5 यूनिट। इन्होंने देखो यूनिट लिख के नहीं दिखाई है, जहाँ इन्होंने ग्रीन टिक कर रखा है यहाँ पर यूनिट हम जरूर लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होगी, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, कुछ भी होगी। तो इस टाइप से हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो ग्रीन पोर्शन में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आपको करने हैं। जैसे पहला है ट्रू फॉल्स, ये तो हमने 9th में ही सीख लिया था कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। तो इसमें उल्टा दे रखा है ट्रू फॉल्स में, तो ये फॉल्स है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्या था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एट डिस्टेंस 4 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, ये तो हमने 0.40 बना के देख लो आप एक्स एक्सिस पर। तो 40 अगर हम बनाएंगे तो ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है 4 के डिस्टेंस पर है ये। बस बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। एक को x1 y1 मानो, एक को x2 y2 मान लो। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है, यानी डिस्टेंस भी उन्होंने दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले पी क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फार्मूले से, और वो जो डिस्टेंस आएगा वाई की फॉर्म में आएगा, और फिर हम उसको इक्वल रख देंगे किसके 10 के। ठीक है, 10 के इक्वल रख के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो वाई में तो सोल्व करो, या लीनियर इक्वेशन बनती है तो सोल्व करो। सोल्व करके जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी वाई की वो तुम्हारा आंसर होगा। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये क्वेश्चंस करके उनकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।